आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेका। बिहार की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। बिहार में कोरोना पीड़ित की संख्या अब तक 96 हो चुकी है। साथ ही साथ 14 जिला प्रभावित हैं। 14 जिला में कई ऐसे जिला हैं जिसे सील कर दी गई है। डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जा रही है और 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति की भी पहचान की जा रही है। पटना पुनाई चक के सब्जी बिक्री केंद्र को सील कर दिया गया है और जिसके कारण वहां के सब्जी विक्रेता काफी आक्रोश में हैं और सील किए जाने के विरोध में आज उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 1294 कांड दर्ज की गई है पटना में लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर। अपराधियों ने आज भागलपुर में एक डॉक्टर को गोली मार दी। वहीं शिक्षा मंत्री के पीए जो मछली भात भोज में गए थे जहानाबाद में, उन्हें हटा देने की सिफारिश की गई है। खाजपुर पटना में कोरोना पीड़ित महिला के मिलने के बाद और उसकी जांच सही नहीं आने के बाद काफी जांच रिपोर्ट पर प्रश्न लग गया और कहने वाले ये कहते हैं कि पहले पॉजिटिव आता है, फिर नेगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव। तरह तरह की बातें हो रही है, पॉजिटिव निगेटिव की बातें हो रही है। आखिर क्या वजह है कि जांच सही नहीं आ रहा है? बिहार के डोर टू डोर जो स्क्रीनिंग की जा रही है उसमें बहुत एहतियात बरती जा रही है कि बिहार में कौन लोग बाहर से आए हैं, किस घर में रह रहे हैं, इसकी भी खोज जारी है। 11,28,000 राशन कार्ड जो पेंडिंग था उसे अब मंजूरी दे दी गई है और जो बचे राशन कार्ड हैं उसे भी बहुत जल्द मंजूरी दी जाएगी। समस्तीपुर में खाद्यान्न को लेकर हंगामा होना शुरू हो गया। वहीं कई जगह ऐसे भी शिकायत मिले हैं कि जो राशन दुकान से राशन दी जाती है यानी चावल दी जाती है वो चावल सड़े होते हैं और उसमें कीड़ा लगा हुआ रहता है। आज बिहार के सारे मंत्रीगण अपने कार्यालय गए और कार्यालय के कार्यभार संभाला। साथ ही साथ सचिवालय कर्मी सचिवालय में जाकर अपने कार्यभार को संभाला। यही नहीं, पूरे बिहार की जितनी भी ऑफिस थी सारे ऑफिसों में कमोबेश कर्मचारी जाकर अपने कार्य को संभाला। बिहार के मंत्री ने भी अपना कार्यालय जाकर अपना काम संभाला। बिहार के जितने भी गैराज है, हवा भरने वाली दुकान है और जो भी छोटे छोटे कल कारखाने खुलने थे सारे के सारे खुल गए, लेकिन भीड़ नदारत थी, लोगों का आवाजाही कम था। क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। पटना के बाहर से आने वाले लोगों को अब फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा, तब जाकर उन्हें यह कहा जाएगा कि वो स्वस्थ हैं। झारखंड में कोरोना पीड़ित की संख्या बढ़कर हो गई 42। डॉक्टर पर हो रहे हमले के कारण पटना के डॉक्टरों ने सरकार को धमकी दिया कि अगर इस हमला और इस तरह से बदतमीजी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ करी जाएगी तो फिर अंततः डॉक्टर को हड़ताल पर जाना होगा। दरभंगा की एक रोचक मामला सामने आई कि दरभंगा में 3 साल के बच्ची का जन्मदिन था। जन्मदिन को मनाने के लिए परिजन केक लाने जा रहे थे, लेकिन उन्हें लॉकडाउन के कारण वापस कर दिया गया। अब कुछ ही क्षण बाद पुलिस महकमा के पदाधिकारी और कांस्टेबल सारे लोग मिलकर पहुंच गए बच्ची के यहाँ और आकर जन्मदिन का केक काटा और केक काट कर काफी उल्लास का माहौल पैदा कर दिया। नहीं तो यह समझ में बच्ची को आ रही थी कि मेरी जन्मदिन नहीं मनाई जाएगी, लेकिन पुलिस ने सराहनीय काम किया और करके जन्मदिन का केक काटा। पुलिस वाले भी खाए और परिजन भी खाए। परिजनों से पूछने पर परिजन ने बताया कि मुझे शुरुआत में डर लग गया कि पुलिस वाले आए हैं, आखिर मेरे यहाँ पुलिस वाले आए क्यों, मेरी से क्या गलती हुई है, क्या बात है।
तो पुलिस वाले की भूमिका अहम भी है। वहीं दूसरी ओर कटिहार के सही चौक पर लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले वैसे बाइक सवार लोगों को रोककर फाइन करी गई, जो बिना पास के या बिना कार्डधारी थे और केवल वो मोटरसाइकिल या बाइक से कटिहार के शहर में भ्रमण कर रहे थे। उन्हें आज यातायात पदाधिकारी ने पकड़ा और फाइन किया। इस प्रकार की बात जाननी आपको जरूरी है कि कोरोना का कहर जारी है और बिहार शरीफ में डॉक्टर संक्रमित हो गए, जिसके कारण वहां के पदाधिकारी से लेकर नर्सेस भी अब कोरोना की इलाज टेस्टिंग कराने के लिए और अपने इलाज कर सकते हैं उससे शुरुआती दौर का टेस्टिंग कराने के लिए अफरा तफरी मचाए हुए है कि हम सबों को भी टेस्ट किया जाए, ताकि कुछ ऐसे भी कोरोना पीड़ित पाए गए हैं जिनका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और खांसी सर्दी बुखार नहीं है, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव पाए। साइलेंट कोरोना पीड़ित देखे जा रहे हैं, जो एक डर का वातावरण पैदा करता है। तो बिहार शरीफ नालंदा में स्वास्थ्य कर्मी में काफी हड़कंप है और साथ ही साथ आप यह भी कह सकते हैं कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला तेज कर दिया और वो कह रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं कोटा से गरीब और मजबूर परिवार के बच्चों को लाया जाए। गरीब इस मामले में कि वो स्वयं जाकर ला नहीं सकते, मजबूर इस मामले में कि लॉकडाउन में कहीं जा नहीं सकते। सरकार को मंगाना चाहिए, आखिर उन बच्चों की क्या गलती है, उन्हें मंगाना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि बिहार में कोरोना पीड़ितों की संख्या में वृद्धि हो रही है। 14 जिला इससे प्रभावित हो चुका है। झारखंड बगल में, वहां भी वृद्धि हो रही है। इसलिए विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है। WHO ने कह दिया है कि अगर लॉकडाउन को खत्म किया गया तो इसके परिणाम गंभीर होगा। तो WHO की बात अगर आप माने तो लॉकडाउन रहना सही है और खोल देना घातक सिद्ध होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे यह कह सकता हूं कि आप सचेत रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार, अपने लिए इस विकट घड़ी में स्वयं सुरक्षित रहेंगे तो परिवार सुरक्षित रहेगा। आपको अपने लिए सुरक्षित रहना है, बच्चों के लिए सुरक्षित रहना है, परिजन के लिए सुरक्षित रहना है। इसलिए लॉकडाउन का पालन करें। अननेसेसरी घर से निकलकर बाइक लेकर ना पकड़े जाएं, ताकि आपको आर्थिक दंड देनी हो या आप पर FIR कर दी जाए। साथ ही साथ विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी। मास्क पहनना होगा, हाथ धोना होगा, लोगों से दूरी बनाकर रखना होगा और सरकार के नियमों का पालन भी करना होगा। दोस्तों, मैं आपसे और क्या कह सकता हूं। इस विकट घड़ी में, इस मानव को बचाने की लड़ाई और जद्दोजहद में सारे लोग लगे हुए हैं। हम सब, आप सब सारे लोग लगे हुए हैं। ईश्वर से प्रार्थना करना है कि वो हालात हमारे बिहार या देश का न हो जो अन्य देशों की हुई है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, धन्यवाद।